नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र चौहान और आप देख रहे हैं सत्य विद सत्येंद्र। आज हम बात कर रहे हैं उस तकनीक की जो आने वाले वक्त में आपकी नौकरी, आपकी पढ़ाई, आपका इलाज और यहां तक आपकी निजता भी तय करेगी। जी हां, दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा है एआई समिट, जहां पर सरकार, टेक कंपनियां और दुनिया के दिमाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम पर मंथन कर रहे हैं। ग्लोबल भागीदारी और एआई इंपैक्ट चैलेंज के आकर्षणों से लबरेज इस विशाल एक्सपो को लेकर दुनिया भर में चर्चा की जा रही है। भारत ने इस समिट के जरिए दुनिया को एआई के लिए एक नया आयाम मुहैया कराया है, जो 3 सूत्रों पर आधारित है: पीपल यानी कि लोग, प्लेनेट यानी कि ग्रह और प्रोग्रेस यानी कि प्रगति। इन सूत्रों को लागू करने के लिए 7 चक्रों कार्य समूहों पर चर्चा हो रही है, जिनमें स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, सुरक्षित एआई और आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल हैं। सवाल साफ है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इंसान का सबसे बड़ा सहायक बनेगा या फिर सबसे बड़ा खतरा? आप सब जानते हैं कि ये एआई का दौर है। दुनिया का वर्तमान और भविष्य एआई से जुड़ा हुआ है, लेकिन भारत के पास डबल एआई पावर की एडवांटेज है। अब आपके मन में सवाल होगा कि दुनिया पास एक ही एआई है, कि मोदी के पास डबल एआई कहां से आ गई? दुनिया की नजरों में एक ही एआई है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन हमारे पास वो तो है ही। दूसरी एआई है एस्पिरेशनल इंडिया। जब एस्पिरेशनल इंडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत मिलती है, तब विकास की गति भी तेज होनी स्वाभाविक है। देश की राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में 16 फरवरी से 20 फरवरी 2026 तक एआई इंपैक्ट समिट का आयोजन हो रहा है, जिसे अब सरकार ने एक दिन के लिए बढ़ा दिया है। बाकायदा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई इंपैक्ट एक्सपो का उद्घाटन किया। इस शिखर सम्मेलन के जरिए तेजी से बदलती एआई की दुनिया को समझना और आम लोगों तक इसके फायदे और असर को पहुंचाना आसान हो सकता है। इस समिट की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें न केवल टेक कंपनियों के दिग्गज, बल्कि कई देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी हिस्सा ले रहे हैं। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय और इंडिया एआई मिशन की पहल है। ये 5 दिन का कार्यक्रम है, जिसमें पॉलिसी, रिसर्च, इंडस्ट्री और आम भागीदारी सबको जोड़ा गया है। सरकार ने समिट की थीम रखी है, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। लोरा है, हम एक वीसी फंड चलाते हैं, वार्म अप वेंचर्स। तो हम लोग एक्स फाउंडर्स है, फाउंडर्स ने हमने ये फंड स्टार्ट किया है, जो फोकस है इंडिया फोकस प्लस टियर 2-3 फोकस पे ज्यादा रखते हैं। तो आप यहाँ एआई समिट में क्या कर रहे हैं? हम ये देख रहे थे कि क्या यहाँ इनोवेशन हो रहा है, जिससे कि जो कंपनियों में हम इन्वेस्ट कर सकें। सेकंड है कि जिन कंपनियों में हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, जिनका फोकस भारत की जनता है, कहाँ पे उनके साथ इंटीग्रेशन हो सकता है, ताकि एक कोलैबोरेशन किया जा सके। तो यूथ पहले होता था कि वो ट्रेडिशनल जॉब में जाने की कोशिश करती थी या कोई इस तरीके से। अभी सबका टारगेट है कि मुझे एआई में कुछ करना है, तो यहाँ से उनको देख के पूरा पता चलेगा कि किस सेक्टर के अंदर क्या इनोवेशन हो रहा है, और हर एक कंपनी को ऐसे लोग चाहिए जिनको ट्रेंड किया जाए। तो आई थिंक एक बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, जिनको एक पूरा एक्सपोजर मिलेगा कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, ना ओनली कि इंडिया में हो रहा है। यहाँ जैसे इंटरनेशनल पवेलियन है, वहाँ पे पूरा कौन कौन सा कंट्री के अंदर क्या कौन कौन से स्टार्टअप काम कर रहे हैं। तो आई थिंक यूथ के लिए पूरा क्लियरिटी उनको एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है कि आगे अगले 5, 10, 15 साल में लाइफ कैसे होने वाली है, कौन से सेक्टर में फोकस करना है, कैसे उनका कैरियर होना चाहिए, और अगर उनमें से कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो कौन से सेक्टर में उनको स्टार्टअप करना चाहिए। ये CII के द्वारा जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के साइडलाइन पर एआई बेस्ड स्टार्टअप्स के लिए जो ये प्रोग्राम किया गया है, ये बहुत ही अच्छा है। इसमें इंडिया के टॉप एआई स्टार्टअप्स आए हैं, और एआई ये देश की ज़रूरत है। और आज विश्व में हम स्पेशली जो एनालिटिकल पार्ट ऑफ एआई है, उसमें वर्ल्ड में बेस्ट हैं, और इसी में हमें और भी प्रयास करके अपने को और अच्छा करना है। और भारत सरकार की जो आज के दिन में पॉलिसी है, जो हमारा नया फंड ऑफ फंड
2 आया है, उसमें हम लोग डीप टेक और एआई बेस्ड स्टार्टअप्स को फंडिंग की स्पेशल प्रावधान रखेंगे। थैंक यू। समिट में टेक लीडर्स एआई को लेकर भविष्य की योजना बना रहे हैं। एक्सपो में 300 से ज्यादा प्रोजेक्ट दिखाए जाने का अनुमान है। यहाँ लोग जान सकेंगे कि अभी एआई में क्या नया हो रहा है और भविष्य में क्या बदलाव आने वाले हैं। एआई के जानकार बता रहे हैं कि अब तक क्या कुछ रिसर्च हुई है और आगे किन विषयों पर काम चल रहा है। साथ ही एआई से जुड़ी चुनौतियों पर भी चर्चा होगी। दिल्ली समिट को सरकार ग्लोबल साउथ में पहली वैश्विक एआई समिट बता रही है। इस बार चर्चा सिर्फ एआई के खतरे तक नहीं, बल्कि इस पर भी है कि एआई का फायदा गरीब और मध्यम वर्ग तक पहुंचे कैसे। सरकार ने इसे एआई विभाजन को खत्म करने की दिशा में एक कदम बताया है, यानी तकनीक से लैस और तकनीक रहित लोगों के बीच दूरी कम की जाए। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का एक विजन दिया है, एआई का उसी माध्यम से, उसी विजन के साथ किस तरह से पॉपुलेशन स्केल पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएं, वो फोकस है इस एआई समिट में। आप देख रहे हैं कितनी ऊर्जा है, कितनी एनर्जी है, किस तरीके से देश के, दुनिया के सभी एआई के लीडर्स यहाँ पर उपस्थित हैं और विशेषकर युवाओं में, नौजवानों में बहुत उत्साह है कि इस नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नए सॉल्यूशंस लाएं और एक नए तरीके से देश की, दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ये पंचायत में हम लोगों ने ऑलरेडी एआई टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया और उससे पूरी पंचायत व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ हो रही है, उसमें ट्रांसपेरेंसी आ रही है, उनके काम करने के तरीकों में सुधार हो रहा है। तो एआई टेक्नोलॉजी जो है वो पंचायतों में तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा आप एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी देखिए, कृषि के क्षेत्र में जो नए नए तकनीक है, नई नई जो टेक्नोलॉजी है, उसके ज्ञान से आज कृषि क्षेत्र में विकसित हो रहा है। पशुपालन के क्षेत्र में या मछली पालन के क्षेत्र में भी आप देखिए, मछली में भी जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है फिशिंग के लिए, उसके वैल्यू एडिशन के लिए, उसको एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, ये सारी टेक्नोलॉजी एआई के माध्यम से आ रही है। तो एआई जो है वो एक तरह का आप कहिए तो कृत्रिम ज्ञान है। अब सवाल यही उठता है कि एआई इम्पैक्ट समिट के इस विशाल आयोजन से दुनिया के आम लोगों को दरअसल फायदा क्या पहुंच सकता है। तो आपको बता दें कि भारत मंडपम में लगाई जा रही इस समिट में लोगों को एआई के वास्तविक उपयोग के बारे में पता चल रहा है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, रोजगार और सरकारी योजनाओं में एआई से कैसे मदद हो सकती है। लेकिन इन तमाम दलीलों के बावजूद एआई को लेकर सबसे बड़ा भ्रम यही है कि ये इंसान की तरह सोचने लगा है। हालांकि सच्चाई ये है, एआई न तो भावनाएं समझता है, न नैतिकता जानता है। असल में एआई सिर्फ वही करता है जो डेटा और इंसान उसे सिखाता है। इसलिए असली ताकत मशीन में नहीं, उस इंसान के हाथ में है जो मशीन को दिशा देता है। यानी हमें बारीकी से समझना होगा कि जहां एक तरफ एआई के अनगिनत फायदे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एआई के संभावित नुकसान को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्या है एआई के फायदे? एआई से बदली जिंदगी, हेल्थ, कैंसर और हार्ट डिजीज की शुरुआती पहचान, दूर दराज इलाकों में टेलीमेडिसिन, एजुकेशन, हर छात्र के हिसाब से पढ़ाई, भाषा की दीवार टूटी, एग्रीकल्चर, फसल अनुमान, मौसम अलर्ट, लागत कम, मुनाफा ज्यादा। क्या है एआई के नुकसान यानी संभावित खतरे? नौकरियों का डर, ऑटोमेशन, लो स्किल जॉब्स पर असर, बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन, गलत डेटा, गलत फैसला, जाति, जेंडर, वर्ग का भेद, प्राइवेसी खतरे में, फेस रिकॉग्निशन, डेटा लीक, सर्विलांस स्टेट का डर। भले ही दुनिया भर में एआई को लेकर विचार विमर्श, चिंतन मनन का दौर चल रहा हो, लेकिन इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि सही मायनों में अभी भी एआई को लेकर लोगों के दिलो दिमाग में कई तरह की भ्रांतियां मौजूद हैं। आए दिन पहचान छुपाकर या आवाज बदलकर
लोगों के साथ धोखाधड़ी के मामले भी सामने आते रहते हैं। ऐसे में एआई को लेकर आनन फानन में किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। हमें यह भी समझना होगा कि एआई बिना कानून और जवाबदेही के सुविधा नहीं बल्कि नियंत्रण का एक हथियार बन सकता है। एआई को लेकर डर कितना सही कितना गलत, ये मिथ है कि एआई इंसानों को खत्म कर देगा। फैक्ट ये है कि एआई इंसान के बिना कुछ नहीं। ये मिथ है कि एआई खुद सोचता है। फैक्ट ये है कि एआई सिर्फ पैटर्न पहचानता है। ये मिथ है कि एआई सारी नौकरियां ले जाएगा। फैक्ट ये है कि एआई तकनीक नई नौकरियां भी पैदा करेगी। एआई को लेकर मौजूद मिथ या फैक्ट अपनी जगह, लेकिन विपक्ष के अपने सवाल दबी जुबान से ही सही लेकिन बरकरार है। देखिए, अश्विनी वैष्णव जी हो या उनके बाकी कैबिनेट के साथी हो, इन लोगों को बड़े बड़े फिगर्स बोलना बहुत अच्छा लगता है। लाखों करोड़ों रोजगार होता हुआ कुछ नहीं है। इन्हीं अश्विनी वैष्णव जी ने पिछले साल एक फंड दिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। अमेरिका ने $198 बिलियन खर्चा किया, हम $1.9 बिलियन खर्चा करने के लिए दिया गया था, वो भी हम नहीं खर्चा कर पाए। तो अश्विनी वैष्णव जी के नाम बड़े और दर्शन छोटे हमेशा रहते हैं। रेलवे में भी वही देखा गया है, अब एआई समिट में भी वही दिख रहा है। रील बनाने में इतना फोकस है कि जो ग्राउंड पे हो रहा है, जो एआई समिट में हो रहा है, वो बेचारे उनको दिख ही नहीं रहा है। देखिए, एक इम्पोर्टेंट समिट है, देश के लिए एक इम्पोर्टेंट समिट है, और उसके लिए और क्योंकि मेरा इंटरेस्ट एआई में रहा है, मैं खुद स्टैंडिंग कमेटी आईटी और कम्युनिकेशन में हूँ और मेरे खुद के राउंड टेबल डिस्कशन से इस मुद्दे को लेकर, तो जो एक इंटरेस्ट दिख रहा है लोगों में, जिस तरीके का इन्वॉल्वमेंट है इंडस्ट्री का इसमें, इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इससे मोस्ट इम्पोर्टेंटली इंडिया के लिए ये होगा कि हम जो गवर्नेंस की बात करते हैं, टेक की बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स है उसकी एप्लीकेबिलिटी देखते हैं, तो उसमें एआई काफी भाग ले सकता है। तो सोल्यूशन बेस्ड अगर ये समिट है तो इट्स अ वेलकम थिंग। इसीलिए इंडिया को अपने एआई मॉडल्स बनाना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये नहीं है कि हम विदेशों से ले लें और अपने में एप्लीकेबिलिटी ढूंढें। हमारा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट अलग है, हमारे रीजन्स अलग है, हमारी भाषा अलग है, वेशभूषा अलग है, खान पान अलग अलग है। तो उसको सबको ध्यान में रखते हुए हमारे जो मॉडल्स बने वो इंडिया स्पेसिफिक बने और इंडिया के लिए सोल्यूशन प्रोवाइडर हों। विदेशी कंपनियां आकर यहाँ पर काम करके अगर हमारी ज्योग्राफी, हमारे लीगल फ्रेमवर्क में काम कर सकती है, इट्स अ वेलकम थिंग। बट हम अपने इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करें कि इंडिया बेस्ड सोल्यूशन, इंडिया फर्स्ट सोल्यूशन ढूंढें, दैट वुड बी मोर पावरफुल। ये सही है कि भारत के पास मौका है एआई का उपयोग करने का नहीं बल्कि एआई को दिशा देने का। यह भी कहा जा सकता है भारत एआई का ग्लोबल हब बन रहा है, लेकिन हमें यह हरगिज नहीं भूलना है कि एआई न भगवान है न ही राक्षस है। दरअसल ये एक औजार है और औजार वही बनता है जो इंसान उसे बनाता है। तो इसी सच्चाई के साथ फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए जीटीसी न्यूज। सत्ता के गलियारों से लेकर शहरों की चकाचौंध तक देश की हर खबर बिना किसी डर, निष्पक्ष और भरोसेमंद। देखिए मेरे साथ सत्यविद सतेंद्र चौहान।